देखिए, वॉर सिर्फ बैटलफील्ड में हारी या जीती नहीं जाती। कभी कभी वॉर दुनिया के प्रेशर से भी रुक जाती है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि पूरी दुनिया एक कंट्री पर प्रेशर डालकर वॉर रुकवा दे, जैसे रसिया यूक्रेन वॉर या अमेरिका ईरान वॉर, या फिर ये दुनिया का प्रेशर सिर्फ न्यूज तक ही रह जाता है? तो ऐसा नहीं है। हिस्ट्री में भी कई बार ऐसा हुआ है कि जब दुनिया की कंट्रीज एक साथ खड़े हो गए तो बड़े बड़े देशों को भी डिसीजन बदलना पड़ा। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है कि पूरी दुनिया प्रेशर बनाती रह गई लेकिन वॉर फिर भी नहीं रुका। मतलब जब दुनिया की कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशंस और पब्लिक मिलकर किसी कंफ्लिक्ट या इशू को खत्म करने की डिमांड करते हैं तो उसे ग्लोबल प्रेशर कहते हैं। लेकिन असली गेम यहाँ से स्टार्ट होता है। ग्लोबल प्रेशर बनाने के लिए कंट्री सिर्फ स्टेटमेंट नहीं देती, वो इकोनॉमिक सैंक्शंस भी लगाती है, ट्रेड रोक देती है, इंटरनेशनल सपोर्ट बंद कर देती है, जैसे रसिया के साथ हुआ। यूएस, यूके, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, जापान, इन सब ने रसिया पर सैंक्शंस लगाए, ट्रेड रोक दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि कुछ कंट्रीज पर इस ग्लोबल प्रेशर का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता, क्योंकि ग्लोबल प्रेशर सिर्फ पावर पर डिपेंड नहीं करता बल्कि डिपेंड करता है पॉलिटिक्स, अलायंसेस और इकोनॉमिक पावर पर। इसलिए ग्लोबल प्रेशर कभी कभी वॉर रोक देता है लेकिन कभी नहीं, जैसे आप रसिया यूक्रेन वॉर ही देख लो। लेकिन सवाल ये है, अगर फ्यूचर में कोई बड़ा कंफ्लिक्ट होता है तो क्या दुनिया का प्रेशर उसे रोक पाएगा या फिर ग्लोबल पॉलिटिक्स ह्यूमन लाइफ से ज्यादा पावरफुल रहेगी?